हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कुछ WH वर्ड्स पर बात करेंगे, कुछ WH वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि भाई इनका यूज़ कहाँ होता है, क्या होते हैं WH वर्ड्स, कैसे इनके थ्रू हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे किसी से क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने वाली हूँ, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करके हम लोग डे टू डे लाइफ में क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हिंदी में तो हमें पता है कि भाई कैसे क्वेश्चन को कैसे बोलना है, जैसे अरे तुम वहां पे क्यों जा रहे हो, ठीक है, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम कैसे इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। हिंदी में तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन पूछना, बट जब उसका बात इंग्लिश में आता है कि भाई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा WH वर्ड का यूज होगा। सो देखिए, यहाँ पर WH वर्ड्स बहुत सारे हैं जिनका मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। फर्स्ट है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। अब ये हम लोग रीजन जानने के लिए बात करते हैं कि भाई वॉट मतलब होता है क्या। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या देखते हो, वह क्या बोलता है। अगर आपको ऐसे कोई से सेंटेंस बोलना है जिसमें क्या वर्ड लग रहा है, वहां पर आप लोग वॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कहाँ। ये प्लेस के लिए यूज होता है स्पेशली कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाते हो, तुम कहाँ पर वीडियो बनाते हो, तुम कहाँ पर उससे मिलते हो। अगर आपको ऐसे कोई से सेंटेंसेस बोलना है वहां पर आप लोग वेयर का यूज करेंगे। वेयर मतलब होता है कहाँ। ओके, नेक्स्ट है कब। कब ये भी टाइम के लिए बात होता है कि भाई तुम कब मुझे कॉल करोगे, तुम कब उससे मिलते हो, तुम कब यहाँ आते हो। ऐसे कोई से सेंटेंसेस बोलना है वहां पर व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हु का मतलब होता है कौन। ये पर्सन के लिए होता है कि भाई कौन मेरा दोस्त है। ओके, कौन तुमसे बात कर रहा था, कौन इस वीडियो को पूरा देख रहा था। अगर ऐसे कोई से सेंटेंसेस बोलना है जहां पर आप कौन से रिलेटेड पूछे कि भाई कौन ऐसा कर रहा था, किसी व्यक्ति के बारे में पूछे, पर्सन के बारे में, वहां पर आप लोग हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट है किसको या किससे। किसको या किससे, वहां पर आप लोग whom का यूज करेंगे। ओके, आपने किसको बताया, आपने किससे पूछा, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कौन सा। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। कौन सा बैग तुम्हें पसंद आया, कौन सा बैग तुम्हें पसंद आया, कौन सी कार तुम चलाते हो। ओके, कौन सा मोबाइल फोन तुम यूज करते हो, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है वाई, जो कि रीजन के लिए होता है। तुम क्यों मुझे कॉल करोगे बताओ, तुम क्यों इस वीडियो को पूरा देखोगे ये बताओ। मतलब ऐसे कोई सेंटेंसेस जिसमें आप रीजन जानने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आप लोग वाई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है किसका या किसकी। ये ऑब्जेक्ट के अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का ऑनर है कि भाई ये मार्कर किसका है, ये ब्लैक बोर्ड किसका है। ओके, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कैसे। कैसे मतलब रीजन के लिए, तुम कैसे आते हो, तुम कैसे आते हो, तुम कैसे इंग्लिश बोल लेते हो भाई, तुम कैसे उससे बात कर लेते हो, तुम कैसे उससे बात कर लेते हो। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको बोलना है। अब अभी तो मैंने आपको इनको समझाया है कि इनका मतलब ये होता है। आगे की पूरे वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अब सबसे पहले तो देखिए, अगर WH वर्ड की बात होती है, सेंटेंस बनाने की होती है कि एक स्ट्रक्चर जरूर होगा। विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट मेक एनी सेंटेंस। अब देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले अगर हमें WH वर्ड का सेंटेंस बनाना है तो WH वर्ड को सबसे पहले रखना पड़ेगा। फर्स्ट पे हमें WH वर्ड को पहले रखना पड़ेगा, देन हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, मतलब काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। उसके बाद में भाई उसकी मेन वर्ब आएगी, मतलब जो भी काम करने की बात हो रही है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया, नहीं आया। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें वाई आर यू ईटिंग फूड, मान लीजिए मैंने आपको ऐसा बोला वाई आर यू ईटिंग फूड। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, WH वर्ड, जिसका मतलब होता है क्यों, जिसका मतलब होता है क्यों। उसके बाद में है हेल्पिंग, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यू के साथ में हमेशा हम लोग आर का यूज करते हैं। वाई आर यू, ये है हमारी मेन वर्ब जिसमें भाई हम काम करने का बोलते हैं कि तुम क्या काम कर रहे हो, तो भाई मैं खाना खाने का काम कर रहा हूं। वाई आर यू ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों खा रहे हो, ऐसा। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ में। फर्स्ट है भाई व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो, तुम क्या खाना पसंद करते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको आर बताया था हेल्पिंग वर्ब, बट अभी यहाँ पर डू आ रहा है। सो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा।
अगर हम बोलें कि तुम क्यों आ रहे हो, अगर मैं बोलूँ तुम क्यों आ रहे हो, सो यहाँ पर जब भी रहा है, रही है जैसे सेंटेंसेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, सो वहां पर आप लोग इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, अगर यही पास्ट टेंस की बात करें कि भाई तुम क्यों आ रहे थे, तुम क्यों आ रहे थे, सो वॉज वर का यूज होगा। और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी का यूज होगा। आप हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि तुम क्या खाना पसंद करते हो, तुम क्या खाना पसंद करते हो। अब यहाँ पर ता है ती है की बात हो रही है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज किया। अब डस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू के साथ में डू लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है शी की बात हो रही है, इसलिए हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई, मतलब डू की फिफ्थ फॉर्म होती है डस। What does she want from me? वह मुझसे क्या चाहती है, from me मतलब मुझसे क्या चाहती है। नेक्स्ट है What did they say to you? उन्होंने तुमसे क्या कहा। Did की बात हो रही है, did मतलब जो भी काम किया, जो भी काम किया। ओके, सो इसका हिंदी मतलब होता है What did they say to you? उन्होंने तुमसे क्या कहा, उन्होंने तुमसे क्या कहा। उन्होंने क्या देखा, What did they watch? ओके, उन्होंने क्या कहा, वॉट डिड दे से। ऐसे सेंटेंसेस आपको इजी वे में बनाना है, कुछ भी कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए वेयर, ये प्लेस के लिए यूज होता है। जब कभी भी हमें किसी प्लेस के बारे में जानना होता है कि भाई कहाँ तुम रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ताहे तीहे की बात हो रही है, इसलिए डू का यूज कर लिया। अगर हम बोले तुम कहाँ रह रहे हो, रहे हो, सो वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग। ओके, तुम कहाँ खाना खा रहे हो, वेयर आर यू ईटिंग फूड, तुम कहाँ खाना खाते हो, वेयर डू यू ईट फूड। ओके, अगर हम बात करें तुम कहाँ खाना खाओगे, सो वेयर विल यू ईट फूड, वेयर विल यू ईट फूड। जैसे सेंटेंसेस हमारे चेंज होते जाएंगे वैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती जाएगी। अगर हम बोले तुम कहाँ खाना खा सकते हो, तुम कहाँ खाना खा सकते हो, सो सकते हैं के लिए कैन का यूज होता है। सो वेयर कैन यू ईट फूड। तुम कहाँ रह सकते हो, वेयर कैन यू लिव। तुम कहाँ रहोगे, सो वेयर विल यू लिव। बस ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। वेयर डज ही वर्क, वह कहाँ काम करता है, वह कहाँ काम करता है। डू डज आ रहा है तो समझ लेना ता है ती है की बात हो रही है। ओके, वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। ओके, वह कहाँ मुझसे मिलता है, वेयर डज ही मीट मी। नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो लास्ट नाइट, वह लास्ट नाइट कहाँ गए, वह लास्ट नाइट कहाँ गए थे। ओके, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब। जब हमें टाइम की बात करना हो कि भाई कब तुम आओगे यार, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तुम कब मुझसे बात करोगे, व्हेन विल यू टॉक टू मी। करोगे, आओगे, फ्यूचर सेंटेंस है, इसलिए आपको मेरे सेंटेंस में विल सुनाई दे रहा होगा। ओके, अगर मैं बोलूं तुम कब आते हो, ते हो, सो वेयर व्हेन डू यू कम। तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम कब आ सकते हो, सकते हो, सो व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम। नेक्स्ट है व्हेन डज द ट्रेन अराइव। ठीक है, ट्रेन कब आती है, ट्रेन कब आती है। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू मीट हिम, तुम उससे कब मिले, तुम उससे कब मिले, व्हेन डिड यू मीट हिम। अगर हम लोग प्लेस की बात कर रहे थे कि भाई तुम उससे कहाँ मिले, कहाँ, सो वेयर डिड यू मीट हिम। पूरा सेंटेंस वैसा, अगर डब्ल्यूएच वर्ड चेंज हो रहा है तो डब्ल्यूएच वर्ड चेंज होगा, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ। अब नेक्स्ट देखिए whom का मतलब होता है किसे या किसको। ओके, जैसे whom डू यू वॉन्ट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो। पर अगर हम बोले तुम किससे मिल रहे हो, whom आर यू मीटिंग, whom आर यू मीटिंग। whom डज शी कॉल एवरी डे, वह डेली किसको कॉल करती है, वह डेली किसे कॉल करती है, किसको कॉल करती है। नेक्स्ट है whom डिड दे चूज एज द लीडर, उन्होंने एज अ लीडर किसको चूज किया, किसको या किसे चूज किया। ओके, नेक्स्ट देखिए वाई, ये रीजन जानने के लिए होता है। तुम क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग। तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग टू मी। ऐसे ही वाई डू यू लुक सैड, तुम उदास क्यों दिखते हो यार, तुम उदास क्यों दिख रहे हो,
नेक्स्ट है वाई डज शी ऑलवेज कम लेट, वह हमेशा लेट क्यों आती है, वह हमेशा लेट क्यों आती है। अब जो काम डेली हो रहा है, ठीक है, वो हमारी डेली रूटीन में उसका बन गया है, तो डू और डस का यूज होगा। पर अगर हम ऐसा बोले कि वह लेट क्यों आ रही है, सो वाई इज शी कमिंग लेट, वाई इज शी कमिंग लेट। नेक्स्ट है वाई डिड दे कैंसल द ट्रिप, उन्होंने ट्रिप क्यों कैंसिल की, उन्होंने ट्रिप क्यों कैंसिल की। तुमने मेरा कॉल क्यों कट किया, वाई डिड यू कट माई कॉल, वाई डिड यू कट माई कॉल। तुमने उसे क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल हिम, वाई डिड यू कॉल हिम। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना है। जब कभी भी कोई से रीजन जानने की बात हो, बस वहां पर बिंदास वाई लगा देना। अब देखिए नेक्स्ट है हुज, किसका या किसकी, किसका या किसकी। जैसे हुज बैग डू यू हैव, तुम्हारे पास किसका बैग है। अब देखिए ये सेंटेंस टू हैव का है, इसलिए यहां पर आपको हैव देखने को मिल रहा है। हुज कार डज ही ड्राइव, वह किसकी कार चलाता है, वह किसकी कार चलाता है, सो हुज कार, हुज बैग। अब यहाँ पर देखिए WH वर्ड के बाद जो नाउन है वो आ जाएगा। हुज फोन, मतलब किसका फोन, डिड द यूज, उन्होंने यूज किया, उन्होंने किसका फोन यूज किया, सो हुज फोन डिड द यूज। तुमने किसका वीडियो देखा, हुज वीडियो डिड यू वॉच। ओके, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए हाउ, मतलब कैसे। ये एक रीजन जानने के लिए होता है कि भाई तुम कैसे यहाँ आए, हाउ डिड यू कम हियर। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम कैसे इंग्लिश बोल लेते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे उससे बात कर लेते हो भाई, हाउ डिड यू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है हाउ डज शी कुक सो वेल, वह इतना अच्छा खाना कैसे पका लेती है, यार मुझे तो आता ही नहीं है। वह इतने अच्छे से कैसे बात कर लेती है, ऐसे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हाउ डिड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने मोबाइल कैसे चलाया, हाउ डिड दे ऑपरेट मोबाइल, हाउ डिड दे ऑपरेट मोबाइल। उन्होंने कार कैसे चलाई, हाउ डिड दे ड्राइव कार। ऐसे अगर आपको कोई से भी सेंटेंस अपने डे टू डे लाइफ में कोई से अगर WH वर्ड यूज करना है, सो बिंदास होके आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। सभी का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, किसको कब कैसे यूज करना है। सिंपल सा है, सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, देन लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगी मेन वर्ब, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। वॉट कैन यू ईट, तुम क्या खा सकते हो। वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो। वेन कैन कम, तुम कब, वेन कैन यू कम, तुम कब आ सकते हो। हु कैन कॉल मी, कौन मुझे कॉल कर सकता है। हुम मतलब किसको, तुमने किसको इनवाइट किया, हुम डिड यू इनवाइट। विच मतलब कौन सा, विच बुक डू यू रीड, कौन सी बुक तुम पढ़ते हो। वाई मतलब क्यों, तुम बुक क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड बुक। हुज मतलब किसका, तुम किसका कॉल अटेंड करते हो, हुज कॉल डू यू अटेंड, तुम किसका कॉल अटेंड करते हो, हुज कॉल डू यू अटेंड। हाउ मतलब कैसे, तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। बस ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाना है, सबका मतलब यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल वीडियो आज आपको मिल गया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।